अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सिद्धपीठ जो 23-24 सालों से चली हुई है, ये सिद्धपीठ जन कल्याण के लिए, आत्मा परमात्मा के संपर्क में रहे, हम उसका ध्यान करें, यज्ञ करें, हवन करें, ताकि हम सत्य के पथ पर चल सकें और उस परमात्मा की अनुभूति, उसको महसूस हम कर सकें। तो जब ये सिद्धपीठ शुरू हुई, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा हुई। अब देखिए, जैसे गोरक्षनाथ जी जीवन में मुझे साक्षात दर्शन दिए, आए, उन्हीं की प्रेरणा से ही चला। इसमें कोई एक्सप्लेन करने की तो बात है नहीं। कोई कहते मुझे दिखाओ गोरक्षनाथ जी। अब ये कोई तमाशा तो है नहीं, कई बार ऐसी लोगों ने बातें की हैं। पर जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग करीब 20 साल से भी हैं, 2-4 लोग जो करीब 20 साल से के आसपास से भी मेरे साथ हैं। तो उन्होंने महसूस किया, अपने ऊपर वाइब्रेशन फील करते हैं। महाराज जी को जब बोलते हैं कष्टों के लिए, तो बॉडी में हमें फीलिंग्स होती है, एहसास होना। परमात्मा का एहसास होना एक बहुत बड़ी बात है, बिना किसी ऐसी उल्टी सीधी क्रिया के। ये नहीं कि भाई यहाँ पर परमात्मा के भजन चला दिए, उनमें थिरक रहा आदमी, थोड़ा साइकोलॉजिकली ऐसा हो गया, झूमने लगा, महसूस कर रहा है। बिल्कुल साइलेंट, शून्य में जाकर, कोई शोर शराबा नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं। शक्ति का आह्वान करके उससे प्रे करनी और खड़े होना, और जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहीं पे आपके शरीर में उसका एहसास होना, शक्ति का, आत्माओं की मुक्ति होना। कोई माने ना माने, पर जितने भी लोग यहाँ पे आए, मैंने भरपूर प्रयास किया। अपनी ओर से मैं कमी नहीं छोड़ता समझाने की, पर सभी लोग, अब भी हैं कुछ लोग जो सुख चाहते हैं बस। उन्होंने, वो कहते हैं कि परमात्मा है, भगवान है, हमने महसूस किया, हमने देखा, पर उन्हें सुख चाहिए। कारोबार में डाउनफॉल आया तो नाथ जी की कृपा करा दो। भाई, कंपटीशन का युग है, इंसान है, जीवन मृत्यु लाभ हानि, यश अपयश, मैं बार बार समझा चुका हूँ, ये जीवन में चलेंगे। पर जहाँ तक मैंने लोगों को देखा, सुख और वृद्धि हो रही है तो भगवान है, थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ तो भगवान रहा ही नहीं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इन बीते 23-24 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर अगर हमने उसको अपने हृदय में बिठा लिया तो कितने भी उतार चढ़ाव आए, कभी मनोबल नहीं टूटा, कभी हमारी विल कमजोर नहीं हुई, हमारी आत्मशक्ति कमजोर नहीं हुई। दरअसल लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग तक रखते हैं उसको, भगवान को, बस अंदर हृदय में वास नहीं कराते। और कहीं बात ऐसी हो रही है, नग मिल रहे हैं, वो बता रहा है, वो ऐसे आपको बताएगा, आप ये उपाय कर दो, तो फिर दिमाग वहाँ पे ले जाते हैं। बड़े दुख की बात है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अपने जीवन से हार चुके थे, ऐसी बीमारियों में परेशान थे, दर दर भटक रहे थे। समझदार लोग हैं। अब देखिए, जो मैं हूं,
मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना पहले था ना अब हूँ, इंसान की हैसियत है क्या। पर है, अगर आप उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं और आप आत्म जागृत होते हैं, एक कल्याण के पथ पर चलते हैं, दूसरे के दुखों में सहभागी बनते हैं, तो आप एक पवित्र आत्मा की तरह स्टैंड होते हैं और फिर वो आपसे ज़्यादा आपके साथ चलता है, वो परमात्मा। अब जैसे जैसे 10 साल की जैसे सिद्धि थी महाराज जी ने, वो बहुत सारी बातें हैं, 10 साल तक वो पूरे नियम से किया, 10 साल के बाद भी वो नियम लागू हैं। पर 10 साल के बाद नाथ जी ने कोई मुझसे साधना के लिए नहीं कहा अब जो परेशानियां हैं वो रखें, निवारण होगा। अब हमारी मनचाही इच्छाओं का तो कोई सिस्टम नहीं होगा ना, कि हम कुछ भी चाहें ये हो जाए, ये तो होगा नहीं। पर आप अंतर ध्यान कर, विचारों से मुक्त होकर आत्म जागृत होते हैं, अंतर ध्यान करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं और दरबार जैसे लगते हैं। यहाँ पे वो दरबार तो है नहीं, कथाएं सुनाई जाएंगी, घंटी बजेगी, भजन होंगे। यहाँ पूरा का पूरा जन कल्याण पे टिका हुआ है ये हमारा सिद्धि का सिस्टम। ध्यान पे, यज्ञ पे, हम लोगों का कैसे भला करें, कैसे किसी की जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। पर यहाँ पर लोग आते हैं, अपना निवारण हुआ और दरकिनार हो गए। कभी परेशानी हुई तो फ़ोन कर लिया, या 6 महीने में आ गए। कई तो ऐसे हैं 2-2 साल बाद आ गए। काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ जीवन मिला और कई साल हो जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं। बस नाथ जी हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सिद्धि ऐसे ही नहीं है कि भाई किसी गुरु का हाथ रखवा लिया, ये उपाय बताए, वहाँ पे ये चढ़ा दो, वहाँ पे ये कराओ, आपके रास्ते निकलेंगे। कि भगवान को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, स्थानों पे ढूंढ रहे हैं। स्थानों पे जाएं तो ध्यान करें। और मैंने पहले ही बताया कि ये तपोस्थलियाँ उन महापुरुषों ने, उन देव शक्तियों ने जो साधनाएं की, वो जन कल्याणक हैं। आप भी उनका ध्यान करें और उस मार्ग को आगे बढ़ाएं। ये तो करेंगे नहीं, आप तो अपना कारोबार चलाने के लिए बस जाते हैं। और कृपा कभी मांगने से नहीं मिलती, कृपा आत्म जागृति से आएगी, कृपा किसी का दुख बांटने से आएगी। कृपा आएगी जब वो भगवान भी सबके लिए सब कुछ कर रहा है, आप भी उस मार्ग पे चलेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कृपा कब होती चली गई। बीच से सारे भ्रम के पर्दे हटते चले जाएंगे और परमात्मा की कृपा ही कृपा होगी। पर समर्पित होना, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति अपने अंदर अच्छे भाव रखना, ये सोच के नहीं हो सकता। हमें बहुत ही चिंतन करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप पूरी दिनचर्या करके जब अपने घर आते हैं और सोने से पहले एक बार अपने अंदर झांक लिया करें कि दिन में पूरा दिन आप अपने लिए जिए या औरों के लिए भी जिए। आपके नज़दीकी लोग, आपसे अपरिचित लोग, ऐसे दुखिया लोग जो आपके जीवन में आए, क्या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं ना? आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तुलना अपने आप से कीजिए, औरों से नहीं।
लोग कितने गंदे काम कर रहे हैं बाहर, कितना बेईमाना कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, चोरी डकैती शराब, हाँ, हत्याएं कर रहे हैं जानवरों की, मांसाहारी हैं, अपने सुख के लिए जानवरों की बलि दे रहे हैं। किसी से तुलना मत करो। आप परमात्मा की शरण में हैं, आप अच्छे से तुलना करें, अपने आप से करें, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें, परमात्मा की ओर बढ़ेंगे आप, परमात्मा की ओर चलेंगे आप, यानी कि जन कल्याण की ओर, यानी कि सकारात्मकता की ओर। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, देखो भाई, ये अलग परिवार, ये गोरख परिवार, ये सिद्धि खाली दर्द निवारण नहीं। अगर आप परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा की शरण में बने रहना चाहते हैं, स्थान चलाने के लिए, आर्थिक पोजीशन ठीक रखने के लिए धन की भी जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, आपके समय की भी जरूरत है, समर्पण की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। आप हर जगह बेकार की जगह कोई भी आपको बहका देता है, इतना सामान ले आओ, ये नदी में छोड़ना है, वहाँ बलि देनी है, ये नग पहन लो, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। सही जन कल्याण के मार्ग पे आप योगदान करके खुशी नहीं, आपके पास समय नहीं, समर्पण नहीं, बेचैन हैं आप, भ्रमित हैं, कहीं कहीं भीड़ का हिस्सा बनते हैं आप। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ बरस, कुछ जिंदगी पूरी नाथ जी की है, पूरी जिंदगी परमात्मा की है, पर मैंने कुछ साल जो उसने हमें जीने के लिए दिए थे तो खुद नाथ जी के उसकी शरण में लगाए हैं आपके लिए। आप भी औरों के लिए लगाएं, जुड़े मेरे साथ, आगे बढ़ें। कहीं भी जाते हैं, कोई आपको धागा तबीज तंत्र मंत्र उल्टी सीधी क्रियाएं करके आपके शरीर को थोड़ा सुख दे देता है। आप कहते हैं गुरुजी तो बरसों बरस ध्यान लगवाते रहे, मेरे में ऐसे असर होते रहे, यहाँ पे एक धागा दिया, आराम हो गया, अंडर प्रेशर हो गया, आपके शरीर में ही शांत हो गया। हमें मुक्ति चाहिए उन विकारों से, उन तंत्र क्रियाओं से, उन विचारों से जो हमें भटकाव की दिशा में ले जाते हैं, एक गलत पथ पे ले जाते हैं। आप इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो जुड़ें। और जो लोग जुड़े हुए हैं, अब अलग परिवार में कितने सारे लोग बैठे हैं। अब मैं ये प्रचार के लिए वीडियो डालता हूँ कि लोगों को समझाएं, वो सभी इनको देखते भी नहीं हैं। जैसे वीडियो डलेगी कमेंट्स में लिख देंगे ओम अलग गुरुजी, ओम अलग गुरुजी। वीडियो होती है 20 मिनट की, 1 ही मिनट में ओम अलग गुरुजी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग स्थान पर नहीं आते हैं, नियम से नहीं चलते हैं, मेरी बात को सुन ले, ना तो यहाँ पे फ़ोन करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। जिनके पास सिद्धि के लिए समय नहीं, परमात्मा के लिए समय नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं स्थान को आगे बढ़ाने के लिए, तो परमात्मा को क्या आपने कष्ट निवारण की एक गोली मान रखा है, एक इंस्ट्रूमेंट मान रखा है कि केवल आपके दर्दों का निवारण करे? हम दर्द निवारण तो होंगे परमात्मा की शरण में जहाँ तक होते हैं। हम चाहते हैं आपकी आत्मा का शोध हो जो मलिन हो गई। आप क्या हैं, आप वहाँ तक पहुँचें। आपको विकारों ने और आपके दिमाग में चल रहे विचारों ने आपको विवेकहीन कर दिया है। मैं उससे बाहर लाना चाहता हूँ आपको। और जो लोग अच्छी तरह जो नियम बना रखे हैं उस पर नहीं चलना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही बताया, अलग परिवार में जुड़े हुए लोग हैं, वो लेफ्ट कर जाएं, इससे
बिल्कुल कोई बुरे की बात ही नहीं है। नहीं, इसमें बैठ के ये कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। आप हर रोज़ मैसेज पढ़ लें, बस ये कर लें। हम किसी को रिमूव करें, अभी कुछ समय बाद मैं निकालूंगा। अगर आप सही नहीं चलते हैं तो खुद लेफ्ट हो जाएं। ये परमात्मा का पथ है। महीने में एक दिन हम अलग से भी समझाया करेंगे। और यहाँ पे ना कारोबार के रोने मत रोया करो। बड़ी बड़ी दुकानें खोल रखी हैं लोगों ने, यहाँ पे कारोबार चलेंगे, हमारे किए को काट नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं। वहाँ जाइए आप। यहाँ पे सत्य का पथ, परमात्मा को एहसास करेंगे, आत्मा से परमात्मा को जोड़ेंगे, डिवाइन पावर के विरुद्ध यानी कि आपकी आत्म शक्ति के विरुद्ध कोई भी ऐसी तंत्र क्रियाओं से गलत चीज़ें आ गई, शोध होगा, दिमाग का संतुलन बनेगा, आपका विवेक काम करेगा, आपकी ज्ञान इंद्रियों पे आत्मा की पकड़ होगी। आपने तो ऐसी हालत बना ली कि आपका मन ही आत्मा को जकड़ रहा है। इतनी इच्छाएं पाल ली आपने, इतनी खुराक दे दी मन को इच्छाओं को लेकर कि उसने आत्मा को ही मलिन कर दिया। जब आप सिद्धि से जुड़ेंगे, मेरे से कनेक्ट रहेंगे, हर बात को समझेंगे, तो आत्मा कनेक्ट होगी बुद्धि से, इच्छाएं खत्म होंगी, मन मरेगा, आगे बढ़ेंगे। तो मुझे यही आपको समझाना है। और भाई यहाँ तो नाथ जी से हर रोज बातें जैसे भी एहसास होता है, मैंने कहा ना इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो मेरा और नाथ जी का विषय है, और जितने लोग जुड़े वो सभी समझते भी हैं। तो आप एक बार आते थे, हमने कहा कि ऐसे परे करनी है, ठीक होगा। यहीं तक नहीं है, यहाँ तो हर रोज सिद्धि में बदलाव आते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर ये करो ये करो। अब नाथ जी ने ये बताया, ऐसे ध्यान करो, और शक्तियों का आगमन हुआ, हमें और सकारात्मक ऊर्जा मिली। तो ये शक्ति प्रैक्टिकल ही है भाई, प्रयोग की है। जो जो आप प्रयोग करेंगे, ये क्लास लगती है, ये दरबार नहीं है, ये चौकी नहीं है, ये परमात्मा की एक क्लास है। यहाँ पे आप सब कुछ समझते हैं। ये किन्हीं भी लिखी हुई किताबों पे नहीं चल रहा है दरबार, ये मेरे प्रैक्टिकल हैं। और आप भी प्रैक्टिकल करेंगे जब जुड़ेंगे, तो आपको सब कुछ समझाया जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे आपको यही कहना था। और भगवान के बहुत सारे पर्व आते हैं, वो पर्व जो मनाए जाते हैं परमात्मा के, वो पूरे चिंतन के साथ करें। ये नहीं माता है, नवरात्रे हैं, गली में टेंट लगा के फिल्मी धुनों पे सारी रात धां 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 जय माँ जय माँ। ये क्या शोषण हो रहा है। साइलेंट, उसका यज्ञ करें, उसका ध्यान करें, जन कल्याण करें। लोग नवरात्रों में माँ दुर्गा, नारी स्वरूप माँ जगतजननी, उसी की कृपा से सब जन्मा, उसी के आगे खड़े हुए कहते हैं मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। अरे छोड़ दो उस पे, जो भी हो लायक हो। तो अभी माँ दुर्गा के नवरात्रे हैं। अभी 30 तारीख रविवार को माँ दुर्गा के नवरात्रे प्रारंभ हैं, और 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन माँ दुर्गा के नवरात्रे पूर्ण होंगे। उस दिन भी रविवार है, नवमी है उस दिन। तो पूर्ण आहुति पे तो सभी आया करें, और अपने घर में यज्ञ किया करें गृहस्थ आश्रम के अंदर। और जो लोग बहुत दूर रहते हैं, अभी हनुमान जयंती है 12 अप्रैल को, सुबह 5 बजे हरिद्वार में यज्ञ होता है। सभी लोग यज्ञ में शामिल होंगे भाई, नहीं तो अलग परिवार को छोड़ दो। किसी ने यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं कर रखा, अपने जीवन बर्बाद करके आए थे, यहाँ से आपको नाथ जी की कृपा से जीवन मिला है। किसी ने यहाँ पे कोई एहसान नहीं कर रखा है।
कि हम जुड़े थे, हम पुराने हैं, ये है। आपका जीवन धूमिल था, आपको नाथ जी की कृपा मिली, आपने नाथ जी का एहसास किया, आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश हुआ, पर आप फिर वही हो गए। जब तो आपके पास बहुत समय होते हैं जब कष्ट होता है, भगवान आपको हर तरीके से सुन रहा है, देख रहा है, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, अंदर से आप क्या बोल रहे हैं, जबान से आप क्या बोल रहे हैं, सब समझता है वो। और जो लोग हनुमान जयंती पे आते हैं, एक परिवार के कितने लोग आएंगे, विकास जी से, कमल जी से बात करेंगे वो, और अपने नाम रजिस्टर्ड कराएंगे उसमें आने के से पहले कि आपको यज्ञ में कैसे आना है, और सभी आएंगे। और जो लोग बहुत दूर रहते हैं ना, जैसे असम में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, और भी कई जगह रहते हैं, वो लोग साल में हनुमान जयंती और शक्ति दिवस को जरूर अटेंड किया करें। और ये विकास जी से, कमल जी से बात जरूर करेंगे इसी यज्ञ में शामिल होने से पहले। तो समर्पण में ही भगवान है। बिना समर्पण के, बिना अंतर ध्यान के आप आत्म जागृत नहीं हो सकते। बिना किसी के दुख में सहभागी हुए बिना आपके अंदर करुणा ही नहीं जागेगी। जब तक आप किसी के दुख को नहीं समझेंगे, उन दुखों को आप अपने अंदर उतार के समझिए, अगर ये कष्ट मेरे जीवन में हो तो मेरा क्या हाल हो, फिर आप दूसरे की मदद करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पूरे नियम से नहीं चल पाते हैं तो अलग परिवार को छोड़ सकते हैं, इसमें मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। और कुछ लोगों ने चिमटे की दीक्षा ले रखी है, जो नज़दीक के लोग हैं 100 किलोमीटर के अंदर के, वो संडे को आया करें और सभी यज्ञ में शामिल हों। नहीं तो ये है ना, ये लोहा उठा के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिमटा बहुत थोड़ी चीज़ है, तुम तो बेकार में बोझ मर रहे हो। अब मैं साफ शब्दों में आऊँगा, मुझे नाथ जी को फेस करना भाई, मुझे पब्लिक इकट्ठी नहीं करनी खाली, मुझे साधना के पथ पे चलने वाले चाहिए। और नहीं तो जुड़ो, समझ में आए चलो, नहीं तो भाग जाओ। पर जो नज़दीक रहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समर्पण चाहिए। और कुछ लोगों को समझाते हैं कड़े शब्दों में, या कुछ कह दे यूँ तो गुरु जी, अगर कुछ थोड़ा सा कह दिया तो उनको बुरी लग जाती है। यहाँ भी उनको मान अपमान का डर है, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में। तो जिनको इतने मान अपमान का डर है वो दरबार में भी ना आया करें, छोड़ दें। स्पष्ट है ये। परिवार का, कोई बाहर का, कोई रिश्तेदार, कोई मेरे दोस्त, कोई जानकार, कोई भी रिलेशन के लोग, कहीं के लोग हों, यहाँ सब एक समान, हम कोई भेदभाव नहीं करते और सभी को एक ही तरीके से समझाया जाएगा। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। ये नाथ जी की तरफ से आदेश है, सिद्ध पीठ को सिस्टम से चलाएं, नियमों का पालन करें। सिद्ध पीठ के जो नियम बनाए गए हैं, सभी लोग नियमों पर चलेंगे। और वीडियो को शेयर किया करें, पूरा देखा करें। ये रास्ता ठीक नहीं लगता तो छोड़ दें, इसमें क्या है। बिल्कुल। अभी हनुमान जयंती के बाद और फिर शक्ति दिवस के बाद, अभी मैं हनुमान जयंती के बाद कुछ लोगों को रिमूव करूंगा जो इस पे बैठे हैं और नियम पे नहीं चलते, निकालेंगे हम। चाहे वो शुरू में जुड़े हों यहाँ, चाहे वो मेरे कोई हों, इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो नियमों पे चलें भाई। कोई लाचार नहीं है, हाथ पैर दिए भगवान ने, कोई गरीब नहीं है। मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है। परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो कृपा होती है, और कृपा से कर्म सुधरते हैं। आप कर्महीन क्यों मर रहे हैं? आप कर्महीन, विवेकहीन, सब क्या कर रहे हैं आप? एक बहुत अच्छा रास्ता मिला है, और मेरी जरूरत आपको किसी समय पड़ती है, मैं आपके लिए तैयार हूँ। कोई एक आदमी ये बता दे, गुरुजी आप है ना, हमें कहीं भी आप हमारी सुनते नहीं। एक आदमी लिख के बता देना कि गुरुजी आप हमारी नहीं सुनते। आप एक बार पूछते हैं ना, मैं 10 बार आपको समझाता हूँ। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नियम से चलें, वरना छोड़ दें सर रास्ते को।
मुझे आपको यही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सभी के ऊपर नाथ जी की कृपा बनी रहे। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।